जय हिंद दोस्तों। 71वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल की एक नई सीरीज शुरू की जा रही है। आज का पहला टॉपिक बिहार एक परिचय से शुरू करते हुए हम इसके बिहार का राजकीय चिन्ह तथा बिहार का प्रमंडल परिचय को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें आप बिहार विशेष आप देख रहे हैं, ये एक नया बुक लॉन्च किया गया है कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा, जिसके राइटर हैं महेश कुमार बर्णवाल। और आप यहाँ पे दूसरे पेज पे देख सकते हैं बिहार का राजनीतिक मानचित्र दिखाया गया है, जिसमें कि बिहार के 38 जिलों के बारे में कौन जिले कहाँ अवस्थित हैं पूर्ण रंगीन फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद वीडियो का पहला टॉपिक जो है बिहार एक परिचय को हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। तो जैसे कि हम जानते हैं प्राचीन समय में बिहार जो था वो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है और मान्यताओं के अनुसार बिहार का जो नाम है इस क्षेत्र में मौजूद बौद्ध मठों या बिहारों की अधिकता के कारण बिहार पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए बिहार का नाम बिहार पड़ा क्योंकि यहाँ पे बौद्ध मठ और बिहारों की अधिकता ज़्यादा थी। इसके बाद अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी के पहले बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था, लेकिन 13वीं शताब्दी की शुरुआत जब होती है तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त प्रभुत्व स्थापित किया, जिसको बंगाल नाम दिया गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ब्रिटिश शासन की बात करते हैं, ब्रिटिश शासन भारत में शुरू होता है, तो ब्रिटिश काल के समय में 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है और उस समय फिर से बिहार अस्तित्व में आता है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को फिर से बिहार राज्य से उड़ीसा को अलग किया जाता है तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। तब से लेकर आज तक फिर से बिहार का भी बंटवारा नहीं किया गया है। बिहार एक संप्रभु राज्य के रूप में अभी भी अस्तित्व में है। इसके साथ ही अगर हम बात करें बिहार के स्थापना दिवस की, तो बिहार का स्थापना दिवस जो होता है वो 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब से जो स्थापना दिवस है कब से मनाया जाने लगा, तो वर्ष 2010 से बिहार स्थापना दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2025 में जैसा कि अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2025 में बिहार का जो स्थापना दिवस है वो 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है वर्ष 2025 में। और इसका जो थीम है 113वें बिहार दिवस का जो थीम है वो है उन्नत बिहार विकसित बिहार। इसके पहले अगर देखिएगा तो 2024 में बिहार जो है अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया था। इस समय इसका कोई थीम निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन 2023 की बात करें तो बिहार अपना 111वां स्थापना दिवस मना रहा था और 2023 में बिहार स्थापना दिवस का जो थीम था वो युवा शक्ति बिहार की प्रगति था। वहीं पे 2022 में बिहार 110वां स्थापना दिवस मनाया, जिसका थीम जल जीवन हरियाली था। परिचय जो है समाप्त होता है। इसमें हम आगे देखें या यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, बिहार की चौहदी देख लें तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल है। बिहार के कितने ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं तथा ये देखते हैं कि बिहार का कुल क्षेत्रफल क्या है। तो आप देखेंगे तो बिहार का कुल क्षेत्रफल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल का ये कितना ऑक्यूपाइड करता है, 2.86% भारत के कुल क्षेत्रफल को ये ऑक्यूपाई करता है। अगर बात करें भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है। लेकिन ये 2019 से पहले बिहार का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान था। लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो राज्य बन गए और ये केंद्र शासित राज्य हो गए, तब से बिहार जो है भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा राज्य पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। वहीं पर अगर जनसंख्या की दृष्टि से बिहार की बात करें, बिहार भारत में कौन से स्थान पे आता है, तो जनसंख्या के दृष्टि से बिहार जो है भारत में तीसरे सबसे बड़े राज्य के रूप में आता है, जबकि पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है,
इसके अलावा अगर बिहार की लंबाई चौड़ाई की हम बात करें तो बिहार की लंबाई चौड़ाई आप यहाँ पे मैप के माध्यम से देख सकते हैं। बिहार की लंबाई जो है 345 किलोमीटर 345, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। लंबाई जो है 345 किलोमीटर है, वहीं पे चौड़ाई जो है 483 यानी चौड़ाई 483 किलोमीटर, याद रखिएगा चौड़ाई 483 किलोमीटर है बिहार की। ठीक है, अगर अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार जो है बिहार का 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री ईस्ट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। वहीं पर अक्षांश की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ में इसका अक्षांश का विस्तार है। अगर बिहार के आकार की बात करें तो बिहार का जो आकार है वो आयताकार आकार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का आकार जो है वो आयताकार है। चलिए, तो ये रहा एक बिहार का संक्षिप्त परिचय रहा। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं जिसमें है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। राजकीय चिन्ह को पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि बिहार का राजकीय गीत या राजकीय प्रार्थना और राजकीय गीत क्या है। ठीक है, तो राजकीय गीत से पहले हम राजकीय प्रार्थना देखते हैं। तो बिहार का राजकीय प्रार्थना जो है वो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करे, ये बिहार का राज्य प्रार्थना है। उसके बाद आता है राजकीय गीत की बात करते हैं। तो राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार बिहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये बिहार का राजकीय गीत है। इसके लेखक हैं श्री सत्यनारायण जी, इसके लेखक हैं और इस संगीत को दिया है श्रीहर प्रसाद चौधरी ने ये संगीत दिया तथा श्री शिव कुमार शर्मा इसके रचयिता हैं। ठीक है, इस गीत को आधिकारिक तौर पर मार्च 2012 में अपनाया गया। उसके बाद आता है प्रतीक चिन्ह। तो बिहार का प्रतीक चिन्ह दो स्वास्तिकों से घिरा बोधि वृक्ष और प्रार्थना की मालाओं से बिहार के प्रतीक चिन्ह को दर्शाया जाता है। आप यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिखाया गया है हम बड़ा कर जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए स्वास्तिक का, ये स्वास्तिक के चिन्ह हो गए दो और ये इसमें बोधि वृक्ष है, लेकिन इसके साथ ही आप देखेंगे दो फूलों की माला, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फूलों की माला है और इसके आधार में बोधि वृक्ष का जो आधार है इसमें एक ईंट है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ईंट है और इसमें कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये उर्दू में बिहार लिखा गया है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उर्दू में बिहार लिखा गया है। तो प्रतीक चिन्ह की बात करें तो बिहार के प्रतीक चिन्ह में दो स्वास्तिकों से घिरा बोधि वृक्ष और प्रार्थना की मालाओं से दर्शाया गया है इसे, और पेड़ का आधार जो है एक ईंट है जिस पर उर्दू में बिहार उत्कीर्ण किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें राजकीय भाषा की तो बिहार की राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन बिहार में एक और राजकीय भाषा है जो कि उर्दू है। यह बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है जिसे वर्ष 1981 में घोषित किया गया था। पहली राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। इसके साथ ही अगर बात करें मैथिली भाषा की तो मैथिली जो है ये बिहार की एकमात्र भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसे वर्ष 2003 में संविधान संशोधन कौन सा 92वां 92nd संविधान संशोधन 2003 में मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उस समय सिर्फ एक मैथिली को नहीं बल्कि मैथिली के साथ 3 अन्य भाषाएं थीं, बोडो, डोगरी और संथाली भाषाओं को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैथिली बिहार की एकमात्र भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। इसके बाद अगर देखें राजकीय चिन्हों में प्रतीकों में कुछ और देखें तो राजकीय चिन्ह हमने बात किया बोधि वृक्ष, दो स्वास्तिकों से घिरा बोधि वृक्ष ये हो गया। राजकीय पशु हमारा बिहार का बैल है और इसका वैज्ञानिक नाम बोस टॉरस है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम बोस टॉरस है। अगर बात करें राजकीय वृक्ष की तो राजकीय वृक्ष पीपल है जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस रिलीजियोसा है। फाइकस रिलीजियोसा पीपल का वैज्ञानिक नाम है। वहीं पर राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम पारस डोमेस्टिकस है। प्रत्येक 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस बार जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है 22 मार्च को, इसका थीम था प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि और साथ ही साथ पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 2 कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एक
कार्यक्रम था हमारी गौरैया प्यारी गौरैया, और एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था जिसका नाम था फुदकी की ये पुकार फुदकी चाहे प्यार। इसके साथ ही एक चीज़ आप और भी याद रखेंगे, 8वां एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन राजगीर में 2024 का संस्करण था, राजगीर में इसका आयोजन किया गया था। और इसका शुभंकर जो था वो गुड़िया थी, शुभंकर इसकी गुड़िया थी जो गौरैया से प्रेरित थी। और इसी के साथ 20 मार्च 2025 को ही बिहार राज्य सरकार ने गौरैया की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए द गौरैया बिहार नामक ऐप लॉन्च किया है। नाम आप ध्यान रखिएगा, नाम है ऐप का नाम है द गौरैया बिहार। तो इस प्रकार से हमने गौरैया के बारे में इतनी जानकारी हासिल की। इसके बाद राजकीय जलीय जीव की बात करें तो बिहार का राजकीय जलीय जीव जो है इसका नाम है गांगेय डॉल्फिन, या आप इसे डॉल्फिन भी सिंपल कह सकते हैं। डॉल्फिन के बारे में अगर हम जानकारी देखें तो कुछ दिवस मनाए जाते हैं डॉल्फिन को भी लेके, जैसे 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस या विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कब? 14 अप्रैल को, ठीक है। इसके अलावा 14 अप्रैल के अलावा आप देखिएगा तो 23 जुलाई को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस माफ़ कीजिएगा विश्व व्हेल और डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद एक डेट और आता है 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भारत में मनाया जाता है। इसके बाद आता है एक डेट और है 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मीठे पानी की डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, ये नाम याद रखना आपको, पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? तो गंगा नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई है। और इसका उद्घाटन जो है 4 मार्च 2025 में 2024 में इसका उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। तो राजकीय जलीय जीव क्या है? बिहार की राजकीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन है, और इसे गांगेय डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत का जलीय जीव भी घोषित किया गया है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे कि वर्ष 2009 में भारत का जलीय जीव कौन है? तो गांगेय डॉल्फिन को घोषित किया गया है। तो ये हो गया, इस प्रकार से ये जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव के बारे में जानकारी हमें मिल गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रतीक चिन्ह क्या है? राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है, और इसका वैज्ञानिक नाम टेगेटेस है। टेगेटेस वैज्ञानिक नाम, गेंदा का वैज्ञानिक नाम टेगेटेस है। बात करें अगर राजकीय मछली की, तो देसी मांगुर या मांगुर जो है बिहार की राजकीय मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम क्लेरियस गैरिपिन्स है। ये मीठे पानी की मछली है, यह खासकर तालाबों, नदियों या कीचड़ वाले पानी में ये मिलती है, और ये कम ऑक्सीजन में भी अपने आप को जीवित रखने में सक्षम होती है। तो राजकीय मछली मांगुर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार का प्रमंडल परिचय। अगर देख लें तो बिहार का प्रमंडल परिचय में देखेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, कितने ज़िले हैं, अनुमंडल है। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको, आप यहाँ पर देखेंगे कि कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार में कुल कितने मंडल हैं? 9 मंडल हैं। हम इसे आगे पढ़ेंगे कौन कौन से प्रमंडल कहाँ पे हैं। तो बिहार में कितने मंडल हैं? 9 मंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। अनुमंडलों की संख्या 101 है। गाँव की संख्या 44,874 है। शहर की संख्या 199 है। पटना जो है सबसे बड़ा शहर है यहाँ पे। कुल ब्लॉकों की संख्या 534 है। आगे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे दिया गया है पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 8,406 पंचायतों की संख्या है। पुलिस जिले यहाँ पे 44 तरह के पुलिस जिले हैं, जिसमें सिविल जिले 40 हैं और रेलवे के 4 जिले इसमें शामिल हैं। राजस्व ग्राम की संख्या की बात करें तो 45,103 राजस्व ग्राम की संख्या है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे हमने 9 प्रमंडल की बात करी है। 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं अगले स्लाइड पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इसमें बिहार में कितने 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं। तो पहला प्रमंडल आप देख लीजिए, तिरहुत प्रमंडल है। उसके बाद सारण प्रमंडल है, दरभंगा प्रमंडल, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना। तो ये 9 प्रमंडल हैं, और 9 प्रमंडलों में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं हम इसको मैप के माध्यम से ज़्यादा बेहतर होगा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए फिर से मैप पे आपको ले चलते हैं, और यहाँ पे कौन कौन से ज़िले किस प्रमंडल में पड़ते हैं हम आपको बताएंगे। पहला जो प्रमंडल है वो पहला प्रमंडल है आपका तिरहुत प्रमंडल से हम शुरू करेंगे। तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले शामिल हैं। पश्चिमी चंपारण, मैप को थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि ज़िलों को देखने में परेशानी ना हो। पहला तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले शामिल हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। एक तरह से आप देखिएगा तो ये ट्रायंगल का निर्माण करता है ऐसे।
पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और वैशाली को अगर आप मिला लें यहाँ पे तो वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, ये 6 जिले इसमें शामिल हैं। और ये कौन सा प्रमंडल है? तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल के बाद आप देखेंगे तो आता है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में इसमें 3 जिले शामिल हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कौन कौन से जिले हैं? समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये आते हैं आपको दरभंगा प्रमंडल में। नाम यहाँ पे है दरभंगा प्रमंडल। उसके बाद आपको आएगा कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले शामिल हैं, सुपौल शामिल है, मधेपुरा, सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा 3 जिले इसमें शामिल है। ये हो गया कोसी प्रमंडल। उसके बाद हम देखेंगे पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले शामिल है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इसमें 4 प्रमंडल शामिल है, 4 जिले शामिल है इस प्रमंडल में। प्रमंडल का नाम है पूर्णिया प्रमंडल। ठीक है, अगला प्रमंडल आता है जिसका नाम है सारण प्रमंडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो सारण प्रमंडल में 3 जिले शामिल हैं, गोपालगंज, सीवान और सारण। गोपालगंज, सीवान और सारण, इसमें भी 3 जिले शामिल हैं। तो इस प्रकार से हमने उत्तर में लगभग देख लिया है कौन कौन से 5 प्रमंडल, कौन कौन से प्रमंडल है। सारण प्रमंडल हो गया आपका, ये सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, ये हो गया आपका दरभंगा प्रमंडल, ये हो गया यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका मधेपुरा, ये हो जाएगा आपका कोसी प्रमंडल, और यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये आपका पूर्णिया प्रमंडल हो जाएगा। ठीक है, बाकी दक्षिण बिहार के प्रमंडलों को देखते हैं। चलिए बाकी के प्रमंडलों को यहाँ पे देखते हैं। हमारा तिरहुत हो गया, सारण हो गया, एक दरभंगा प्रमंडल, हाँ ये भी हो गया, कोसी हो गया, पूर्णिया हो गया। बाकी बचा भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है। इसमें केवल 2 जिले शामिल हैं, एक बांका जिला शामिल है और दूसरा भागलपुर। तो ये बन जाता है भागलपुर के नाम से ही ये भागलपुर प्रमंडल बन जाता है। उसके बाद आता है मुंगेर प्रमंडल। आप देखेंगे तो मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन? एक तो हो गया मुंगेर खुद हो गया, उसके बाद खगड़िया आ जाता है, आगे बेगूसराय आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें लखीसराय देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको शेखपुरा और जमुई आप देख लेंगे। इसमें 6 जिले आ गए। कौन कौन? मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई, ये 6 जिले मिलकर आपका मुंगेर प्रमंडल का निर्माण करते हैं। उसके बाद मगध प्रमंडल आता है। मगध प्रमंडल से पहले हम नालंदा प्रमंडल को पटना प्रमंडल को देख लेते हैं। पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। कौन कौन? तो पटना प्रमंडल में नालंदा हो गया, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये जो 6 जिले आपको दिख रहे हैं ये हो गए पटना प्रमंडल के ये हिस्सा है। वहीं पर अगर बात करें मगध प्रमंडल का तो जो नीचे का हिस्सा बच रहा है कौन कौन? नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और गया। एक बार फिर सुनिए, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और गया, ये सभी जिले जो आते हैं ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा मगध प्रमंडलों की संख्या क्या है और किन किन प्रमंडलों में कौन कौन से जिले अवस्थित हैं। यहाँ पे एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये सभी प्रमंडलों को यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं उसे आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है, चलिए उसको एक नज़र देखते हैं। इसमें है कि बिहार का सबसे नया जिला कौन बना है? तो बिहार का सबसे नया जिला 38वां जिला जो है वो अरवल बना है। ये कब बना है? तो ये 20 अगस्त 2001 को बना, जहानाबाद से इसको अलग करके बनाया गया है। झारखंड बनने से पहले बिहार में कुल 13 प्रमंडल थे, वर्तमान में 9 प्रमंडल हैं। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे, वर्तमान में 38 जिले हैं। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। इस नए राज्य में 18 जिले एवं 45.85% भूभाग सम्मिलित किए गए थे। उत्तरी बिहार में कुल 5 प्रमंडल। कौन कौन उत्तरी बिहार में? जैसे तिरहुत हो गया, सारण हो गया, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, ये 5 प्रमंडल जो हैं ये उत्तरी बिहार में हैं, जबकि दक्षिण बिहार में 4 प्रमंडल हैं। कौन कौन? भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना, ये दक्षिण बिहार के 4 प्रमंडल हैं। वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल तथा 38 जिले हैं। ठीक है, पश्चिमी चंपारण की सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों में संलग्न है। वहीं पर गंगा की मैदानी भाग जो है वो इसकी ढाल जो है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही कुछ अलग टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।